नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सब खुश होंगे और मेरी वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि सफल हो रही होंगी और आपको ज़रूर ही इनसे फ़ायदा पहुँच रहा होगा। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है बृहस्पति के बारे में, कि आप किस तरीके से अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से अपने बृहस्पति की रफ्तार को तेज़ कर सकते हैं। बृहस्पति अगर आपका खराब है तो किस तरीके से आप उस खराब दिशा को सही कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आप सबसे चर्चा करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बृहस्पति ग्रह है क्या, इसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बृहस्पति ग्रह को एक गुरु ग्रह कहा जाता है। गुरु का मतलब होता है सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करना। तो जो जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा ग्रह को बृहस्पति कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति को गुरु का नाम दिया गया है और इसका संबंध हमारे गुरुवार के दिन से होता है। जिस प्रकार हमारा गुरुवार का दिन गुरु शब्द से शुरू होता है, वैसे ही बृहस्पति का जो एक मतलब होता है या जो उसे दूसरी भाषा में कहा जाता है तो उसे गुरु ग्रह, जो उसको दूसरा नाम दिया जाता है उसे गुरु ग्रह कहा जाता है। तो हम सबकी लाइफ में बृहस्पति ग्रह का हमारी लाइफ में बिल्कुल सही दिशा में होना बहुत ही ज़रूरी है, उसका मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब मैं आपको ये बताऊंगी कि बृहस्पति अगर खराब है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बृहस्पति खराब है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बृहस्पति का सबसे बड़ा संबंध होता है हमारी हेल्थ को लेकर, हमारे शारीरिक प्रॉब्लम्स को लेकर बृहस्पति का संबंध होता है। अगर हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां लग रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा बृहस्पति कमज़ोर दिशा में चल रहा है या इस समय हमारा बृहस्पति कमज़ोर है। तो मैं इसकी आपको कुछ ऐसी हिंट्स बताऊंगी जिनसे आपको पता लगेगा कि आपके बृहस्पति कमज़ोर है। आपको इन बातों से ही पता लग जाएगा कि आपका बृहस्पति अभी कमज़ोर चल रहा है। बहुत ही आसान भाषा में आपको ये मैं बताने वाली हूँ और इसके उपाय भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी, जो आप इजीली समझ सकते हैं और आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट के ज़रिए मेरे से पूछते, मैं ज़रूर ही इसका आंसर आपको दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बृहस्पति कमज़ोर है। कौन सी ऐसी चीज़ें आपको अपने शरीर में या अपनी लाइफ में दिख रही हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो बृहस्पति है वो इस टाइम कमज़ोर स्थिति में चल रहा है। तो पहला आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला ये है, अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं या आज छोटी उम्र में ही आपकी हड्डियों में बहुत दिक्कत आ रही है, आपकी घुटनों में दर्द रहती है, आपके पैरों में लगातार दर्द रहती है, आपकी पीठ में लगातार दर्द रहती है, यानी कि आपकी फुल बॉडी पेन डेली लाइफ, मतलब डेली में एक ना दिन में एक बार तो आपकी बॉडी पेन होती ही होती है, तो आप समझ लीजिए आपका बृहस्पति वीक पोजीशन में है, आपका बृहस्पति कमज़ोर है। क्योंकि बृहस्पति कमजोर का मतलब ये है कि आपकी हेल्थ से मोस्ट रूप से जुड़ा हुआ है। और अगर आपकी पेट की समस्या चल रही है, अगर आपके पेट में गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, पेट खराब रहता है, तो भी आपका बृहस्पति जो है वो खराब है। ये इन दोनों जो, और अगर आपको चक्कर बहुत आते हैं, आपका सर दर्द लगातार होता रहता है, तो भी आपका बृहस्पति वीक है। गुरु घर जो है वो हमारे मस्तिष्क से भी जुड़ा होता है, हमारे इस भाग को जैसे कहते हैं गुरु का भाग कहा जाता है। तो अगर आपका सर दर्द भी होता है तो भी आपको ये माना जा सकता है कि आपका बृहस्पति कमजोर है। ये तो हो गए हेल्थ के इश्यू जो हड्डियों से, पेट से और सर से जुड़े हैं। अब मैं बताती हूँ और भी क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स है या और भी क्या दिक्कतें आपके अगर आपके सामने आ रही है जो कि आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर होने से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो आपकी पढ़ाई में बहुत दिक्कत आएगी। पढ़ाई में या तो आपके बच्चे का, अगर कोई बड़ा स्टूडेंट है तो उसका मन नहीं लगेगा, या तो एक ऐसी कंडीशन आपके सामने बन जाएगी कि उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाएगी, या उसको कोई काम में लग जाना पड़ेगा, उसको दुकान संभालनी पड़ जाएगी, या कोई हेल्थ इशू हो जाएंगे जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं लगातार जा पा रहा, उसकी छुट्टियां बहुत हो रही हैं, महीने में बस वो 3 या 4 दिन स्कूल जा पाता है, बट उसके अलावा वो स्कूल नहीं जा पाता, चाहे वो हेल्थ की तरीके से हो, चाहे वो सेहत से लेकर जुड़ा हो कि वो स्कूल नहीं जा पा रहा, या उसका मन ही नहीं करता स्कूल जाने का, या मतलब इसलिए भी, और या तो कोई
फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाएगी, आप फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि उसका जो है मन की रुचि पढ़ाई से हट जाएगी, या कोई मजबूरी ऐसी पड़ जाएगी कि उसकी पढ़ाई हट जाएगी। एक ये आपका बृहस्पति कमजोर होने का संकेत है। और ये है कि अगर आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, बहुत कमाने के बाद भी आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आपके ऐसा बन रहा है कि खर्चे तो कमाई भी बढ़ रही है बट खर्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो पा रही है, अगर सेविंग होती भी है तो कहीं ना कहीं वो निकल रही है, एक ये भी बृहस्पति कमजोर होने का संकेत है। और अगर आपकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो भी आपका बृहस्पति कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब इन सब के मैं आपको उपाय बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी बृहस्पति को तेज कर सकते हैं और इन सब प्रॉब्लम्स से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपका बृहस्पति तेज होगा तो आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लेंगे। तो सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जितने भी उपाय हैं ये गुरुवार से रिलेटेड है, क्योंकि बृहस्पति का जो दिन है वो गुरुवार का है। तो कोई भी उपाय अगर आपने करना है या जो थोड़े दिन तक भी चलेगा तो वो गुरुवार के दिन से ही शुरू कीजिएगा। तो पहला उपाय मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए। आपने 5 गुरुवार आपने सुबह उठकर नहा धोकर शिव जी के मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाने हैं। मैं आपको ध्यान से दोबारा बता देती हूँ। आपने 5 गुरुवार थर्सडे सुबह उठकर नहा धोकर शिव जी के मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाने हैं, पीले बेसन के लड्डू चढ़ाने हैं आपने। ऐसा आपने 5 गुरुवार लगातार करना है। इसको करने से आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ की जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे वो आपके पेट से संबंधित हो, चाहे वो आपके सर से, चाहे हड्डियों से, चाहे किसी भी तरीके की बीमारी अगर आपको बार बार लग रही है, अगर आपकी, क्योंकि अगर आपके शरीर में बार बार बीमारी लगती जा रही, कभी बुखार हो गया, कभी खांसी, अगर आप 1 महीना भी ऐसा नहीं निकाल सकते कि जब आप बीमार ना हुए हो, तो आपका बृहस्पति ज़रूर ही खराब है। इसको सुधारने की बहुत ही नीड है आपको। तो आपने यही उपाय करना है कि 5 गुरुवार आपने शिव जी के मंदिर बेसन के लड्डू चढ़ाने हैं, नहा धोकर आपने शिव जी के मंदिर जाना है। ऐसा करने से आपकी हेल्थ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका बृहस्पति कमज़ोर होने के कारण आ रही है, वो इससे हट जाएंगी। बृहस्पति आपका मजबूत हो जाएगा, आपकी बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में रफ्तार पकड़ लेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपकी सेहत बिल्कुल ही सेट हो जाएगी, बिल्कुल ही जितनी भी शारीरिक कष्ट आप अभी अपनी लाइफ में देख रहे हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो अब मैं दूसरा उपाय आपको बताती हूँ। दूसरा उपाय आपने क्या करना है कि जब आपके 5 गुरुवार बेसन के लड्डू जो आपने शिव जी को चढ़ाने हैं, ये उपाय जब आपका खत्म हो जाए, उसके बाद आपने फिर से एक उपाय शुरू करना है जो फिर से 5 गुरुवार का है। तब आपने किसी भी मंदिर में चने की, जो पीली चने की दाल है, वो चढ़ानी है। क्योंकि आप देखेंगे कि शिव जी के मंदिर भी आपने पीला लड्डू चढ़ाया है और किसी मंदिर में भी आपने पीली चने की दाल ही चढ़ानी है, क्योंकि गुरुवार के दिन आप पीली चीज़ अगर कहीं दान करते हैं, चढ़ाते हैं, तो वो आपको बहुत दुगने रूप से बेनिफिट देगी। तो आपने यही करना है कि आपने जब वो शिव जी का उपाय हो जाए, जो लड्डू का मैंने आपको बताया है, उसके बाद से ही कोई भी एक गुरुवार स्किप मत कीजिए। उसके बाद ही आपने 5 गुरुवार लगातार नहा धोकर किसी भी मंदिर में चने की दाल आपने चढ़ानी है, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, आपके आसपास का भी कोई मंदिर हो, नहा धोकर जरूर जाइएगा और आपने चने की दाल चढ़ानी है 5 गुरुवार लगातार। ऐसा करने से आपके फाइनेंशियल दिक्कत जो आ रही है बृहस्पति कमजोर होने की वजह से, आपकी सेविंग्स नहीं हो रही, आपके रुके हुए काम जो होते हैं ना, जो रुके हुए काम है आपके फाइनेंशियल दिक्कतों में, जिससे आपसे पैसे लेने हैं, जिसके पैसे फंसे हुए हैं, जिसके पैसे देने हैं, या काम काज में जो भी पैसे रुके हैं या सेविंग्स नहीं हो पा रही है, तो इससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें भी हट जाएंगी। फाइनेंशियल दिक्कतों के साथ साथ आपके रुके हुए काम, चाहे वो शादी ब्याह के काम हो जो बन नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं, या और भी कई काम होंगे जो आपके जीवन में रुके हुए हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, तो उसकी उनसे क्या होगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे और साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें भी सुलझेंगी, आपकी सेविंग्स पे इसका बहुत अच्छे से असर होगा। तो अब मैं बात करती हूँ तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय आप जब मर्जी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपने देखना है कि वो गुरुवार का दिन हो।
मतलब ये नहीं है कि आप पहला उपाय खत्म किया, दूसरा उपाय खत्म किया, फिर आपने ये थर्ड पे आना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो आपने थर्ड उपाय करना है ये 51 डेज तक चलेगा, 51 डेज तक चलेगा। पर आपने ये गुरुवार से शुरू करना है। तो चाहे आप अगर मान लो कल गुरुवार है तो आप कल से ही ये शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कल गुरुवार है तो आप कल से शुरू कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब अभी आने वाला जो भी गुरुवार है आप तब से भी शुरू कर सकते हैं। आप जब मर्जी उपायों के साथ भी ये शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने कुछ नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ इसमें आपने क्या करना है। इसमें आपने 51 डेज लगातार सुबह उठकर नहा धोकर आपने एक मंत्र बोलना है, जो आपने 101 बार बोलना है। आपने बोलना है ओम बृहस्पते नमः। आपने ये मंत्र बोलना है और ये आपने 101 बार बोलना है, और ये आपने 51 डेज लगातार बोलना है नहा धोकर। बस बस आपने ये याद रखना है कि इस मंत्र की जो शुरुआत है आपने गुरुवार के दिन करनी है। बस आपने ये याद रखना है, गुरुवार के दिन इस मंत्र की शुरुआत करते हुए इसे 51 डेज तक करना है। कोई भी दिन इसमें से मत भूलिएगा, ये आपने पूरे ही करने हैं, 51 डेज पूरे करने हैं। कोई भी दिन इसमें आपने नहीं छोड़ना। इसमें आपने बस सुबह उठकर नहा धोकर आपने ओम बृहस्पति का जाप करना है। 101 बार आपने ये मंत्र बोलना है, मन से पूरा मन लगाकर, कहीं भी और ध्यान नहीं लगाना अपना, किसी काम में या कोई टेंशन में आपने कोई ध्यान नहीं लगाना। आपने मंत्र सच्चे मन से, बिल्कुल शांत मन से 101 बार बोलना है। तो आपने यही करना है। और अगर इसके साथ में अगर आपको बताऊं तो आपने चाहे आप महीने में एक गुरुवार ले लें या हफ्ते में एक गुरुवार ले लें, वो आपकी मर्जी है, वो आप अपनी गुंजाइश के अनुसार कर सकते हैं। आपने महीने में चाहे एक गुरुवार भी कोई भी पीली चीज़ आपने किसी गरीब को दान करनी है। चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे आप कुछ खाने के लिए दे दीजिए, चाहे लड्डू ही दे दीजिए, गरीब बच्चों को लड्डू दे दीजिए, उनको वस्त्र दे दीजिए, उनको कोई चप्पल ले दीजिए, लेकिन याद रखना है कि चीज़ पीली हो और गुरुवार के दिन दी हो। तो आपने महीने में किसी भी एक गुरुवार को गरीब बच्चों को या किसी भी गरीब बुजुर्ग को आपने पीली चीज़ दान करनी है। तो यही उपाय है जो मैं आपको बताना चाहती थी, और इन उपायों से आपको बहुत ही अच्छा और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो शादी ब्याह में रुके काम को लेकर हो, चाहे वो शारीरिक कष्ट को लेकर हो, चाहे किसी बीमारी से दूर होने को लेकर हो। हर तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम्स है इन सब से रिलेटेड, तो आपकी ज़रूर ही वो परेशानी दूर होने वाली है। बस इन उपायों को आपको एज इट इज़ जैसा मैंने कहा वैसा आप करें और पूरे मन से, पूरे सच्चे दिल से कीजिए, तो आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर अंत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, आप इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।